हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा सेट 1 के बारे में। जो चैप्टर वाइज सेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मानक समय यामियोत्तर एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में काटती है। लक्षद्वीप सागर जोड़ता है, तो लक्षद्वीप सागर किसको जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव तट को लक्षद्वीप को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी समुद्र सीमा किसके साथ बनाती है। भारत के पूर्वी भारत की सबसे लंबी समुद्र सीमा किसके साथ बनाती है। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देश के साथ जो स्थलीय सीमा बनाती है उनमें सही क्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान और फिर नेपाल के साथ बनाती है। गोवा से लेकर कर्नाटक तक के मंगलुरु तट को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर केरना तट होगा, केनरा तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग कौन करता है। तो अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग कौन करता है। 11 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य का मिलान करें, तो इसका राइट आंसर होगा संलग्न क्षेत्र में 24 नॉटिकल मील होता है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर में राजस्थान के किन दो जिलों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और अलवर को शामिल किया गया है। अगला है, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो दिया नहीं है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो भारत का विभाजन जो हुआ था माउंट बेटन योजना के आधार पर हुआ था। बेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलिंगटन राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के समय भारत के सचिव कौन थे। तो आज़ादी के समय भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड लेविस्टोवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश जर्नल को वीटो के अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का एडेनमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पेंथिक लॉरेंस थे और सर साइमन इसका सदस्य नहीं थे। संविधान सभा से संबंधित असत्य मिलान का कथन कीजिए, असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है जो वो है संवैधानिक सलाहकार एम.एन. रॉय नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उस समय निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था। तो जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद 10 लागू नहीं हुआ था, 60, 324 और अनुच्छेद 6 लागू हुआ था। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो 7वीं बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनेता ने अपनी इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर किया जाए, यह कौन थे। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान के प्रावधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान प्रावधान कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में नागरिकता कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 में लागू किया गया था नागरिकता। संविधान समय के 296 सीट के लिए जो चुनाव हुए थे उनमें मुस्लिम लीगों की कुल संख्या कितनी थी। तो 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया? तो 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत। लिखित संविधान की अवधारणा का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। और लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। सत्य कथन होगा कि भारत को परिभाषित किस रूप में किया जाए? तो भारत को परिभाषित एक श्रम अधिपत्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाए। निम्नलिखित में कौन समाविष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? तो व्यापार चक्र समाविष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम विष्टि अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभता एवं चुनाव के घनिष्ठ संबंध है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1776 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी संबंधित अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थ स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है? तो समष्टि अर्थ स्तर पर किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों में कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात और संचार आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। अर्धविकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पर संलग्न होता है? तो इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। छनोदय और जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छनोदय और जैमिनीय किसका है? तो इसका राइट आंसर सामवेद हो जाएगा। सामवेद का यह मुख्य उपनिषद है। ऋग्वेद में किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 8वां मंडल हो जाएगा। मिलान करें, सही मिलान करें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा तो उच्चारण विधि से संबंधित है। शिक्षा उच्चारण विधि से। ज्योतिष का संबंध किससे है? भाग्य फल से है। ज्योतिष का संबंध भाग्य फल से है। उसके बाद कल्प का संबंध कर्मकांड से है। कल्प का संबंध कर्मकांड से है। व्याकरण का संबंध किससे है? तो व्याकरण का संबंध भाषा उत्पत्ति से है। निरुक्त का संबंध किससे है? निरुक्त का संबंध भाषा विज्ञान से है। भाषा विज्ञान से। छंद का संबंध किससे है? तो निरुक्त का संबंध भाषा विज्ञान से और छंद का संबंध किससे है? चतुर्थवर्णी श्लोक से है। अगला क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन इसमें ऑप्शन नंबर डी है। विश्व की चौथी सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता नहीं है, यह कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो मिलान गलत जो है पश्चिम सुतकोट-दादोर बलूचिस्तान सिंध नदी के किनारे है, यह मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रहुद्रों का उत्खननकर्ता कौन थे? तो चंद्रहुद्रों का उत्खननकर्ता मैके तथा एमएन मजूमदार था। मैके तथा एमएन मजूमदार था। एमजी मजूमदार। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, यही सबसे बड़ा स्थल है। जूते हुए खेत और हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से और हल का प्रमाण बनवाली से मिला है। हल का प्रमाण बनवाली से। असत्य कथन का मिलान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी जो सतलज नदी पर नहीं है। ऋग्वेद की अनेक बातों को जवेद आस्था कहा जिससे मिलता है, जो मूलतः कहाँ का मूल ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि के बारे में जानकारी मिलता है? तो चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी मिलता है। भारत के
वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर मुंडको उपनिषद से लिया गया है। निम्न में कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। उपनिषद मूलतः किस पर आधारित था? तो दर्शन पर आधारित था। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस ऋग्वेद के अंतर्गत आता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तैत्तिरीय यजुर्वेद के अंतर्गत। माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर मध्य पाषाण काल हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है? तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ को विस्तार में प्रयुक्त किस वाद में किया गया था? तो इसका राइट आंसर मोनिका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में किया गया था। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। ए हर्ष वाल्कस इनटू द वाई किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस ग्रासमैन की रचना है। डेविस ग्रासमैन की। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर दिहांग हो जाएगा। माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। निम्न में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? बिटुमिनस कोयला अग्नेय चट्टान नहीं है। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए नांगल प्रसिद्ध है। नांगल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कोशिका में कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फेल्जिया जैसी संरचना का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली फेल्जिया की तरह कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदस्य में कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन क्रिया का विभाजन करती है? तो श्वसन क्रिया का विभाजन कौन करता? श्वसन क्रिया के कार्य का विभाजन मीसोसोम करती है। कौन करती है? श्वसन क्रिया के कार्य का विभाजन मीसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपने विकृत आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर नलिकाओं एवं सिस्टर्नी के समूह बनी होती है तो गल्जी उपकरण की बनी होती है। किसकी बनी होती है? गल्जी उपकरण की। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो एनाफेज अवस्था सबसे कम समय में पूर्ण होने की अवस्था है। सुप्त स्थान पर पाए जाने वाले पौधे एपिडर्मिस में कौन सी परत जलहीनता को रोकता है? तो इसका राइट आंसर क्यूटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभोजकी ऊतक से संवहन ऊतक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य। रेनियर में नोड कहाँ पाया जाता है? तो कंकाल में पाया जाता है। रेनियर में नोड कहाँ पाया जाता है? कंकाल में पाया जाता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी एड्स का कारण है। मुर्गियों में होने वाले हैजा रोग का कारण कौन सा है? विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो देखिए रिवियोला वायरस खसरा के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है और वेरिसोला वायरस के कारण छोटी माता होता है और मैक्सिको वायरस के कारण प्लेग रोग नहीं होता है। किस समूह में एंटीबॉडी से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो लॉग LGE के द्वारा होती है। 5 जगत में कुल कितने ऐसे जगत हैं जो केवल एक कोशिकीय है? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 ऐसे जगत हैं जो एक कोशिकीय है। निम्नलिखित में सही कर्म को पहचाने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेसीज, जीन्स, ऑर्डर और किंगडम हो जाएगा। स्पेसीज, जीन्स, ऑर्डर और किंगडम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल समुद्री घास भी कहा जाता है? फियोसाइसिस को समुद्री घास भी कहा जाता है।
कपास किस कुल से संबंधित है? तो मालवेसी कुल से कपास संबंधित है। निम्नलिखित तापकर्म पर किस जंतु को प्रसुप्ति को कहा जाता है? प्रसुप्ति किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हाइबरनेशन हो जाएगा। हाइबरनेशन को प्रसुप्ति। निम्नलिखित में से कौन अगला है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी जो है कीट नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नियत ताप युग्मी प्राणी है? नियत ताप युग्मी प्राणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ और शुतुरमुर्ग नियत ताप युग्मी प्राणी है। कछुआ और शुतुरमुर्ग। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? 10⁻⁷ 7 अर्ग के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम इन्वर्स एल क्यू प्रति टी स्क्वायर, टी इन्वर्स स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भौतिक राशियों की विमीय सूत्र नहीं, समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर आवेग और संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष है, पदार्थ की मात्रा का मोल होगा, विद्युत आवेश का कूलम्ब होगा और ऊर्जा का वाट घंटा हो जाएगा। ल्यूमेन का मात्रक क्या है? ल्यूमेन का किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। समान त्वरण और से गतिमान वस्तु का वेग होगा तो वेग बढ़ता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। हो जाएगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, संवेग क्या होगा? mv हो जाएगा। mv संवेग हो जाएगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदार्थ के कण के बीच आकर्षण नहीं होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। निम्नलिखित में से सत्य का मिलान करें तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये भी सत्य है। द्रव्य के आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं, ये भी सत्य है। गैस के आकार और आयतन दोनों परिवर्तनशील होते हैं, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो कांच यानी शीशा अक्रिस्टलीय ठोस है, यह अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। दो अमिश्रणशील द्रव्य को पृथक करने की विधि क्या कहलाता है? पृथक करने की विधि पृथककारी कीप कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विलीयता क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत है, विलीयता। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गुणित अनुपात का नियम डेवी ने दिया था, यह विकल्प सही नहीं है। अधिकांश तत्व परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु में अस्थायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अणु अथवा आयन के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में कौन एकल बंध तत्व नहीं है? एकल बंध तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl यानी आयोडीन एकल बंध तत्व नहीं है। NaCl एकल बंध तत्व नहीं है, तो एल्युमिनियम एकल बंध तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो है एकल बंध तत्व नहीं है।
क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होता है Cr2OSO4 के होल 3 होता है। M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 होता है। तो M क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो क्लोराइड सूत्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर MCl हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ज्ञान बिंदु के सारे बिहार दरोगा सेट को डिस्कस करेंगे।